अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और कल के मॉड्यूल में हमने देखा था कि व्हाट इज़ डोमेन। डोमेन को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया और ये कैसे काम करती है वो देखे थे। आपको एक होमवर्क दिया था, लोगों ने उम्मीद अभी तक अपना सबमिट करवा दिया होगा। जो रहते हैं वो भी अपना फिल कर लें। डोमेन देखने के बाद अगला स्टेप आता है व्हाट इज़ होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है कि होस्टिंग आपकी वेबसाइट्स का डाटा होती है। जैसा कि हमने डोमेन में देखा था कि ये वाले एड्रेस है आपका और ये जहाँ पर लैंड करेगा वहाँ पर आपकी वेबसाइट होगी। और जो वेबसाइट होती है यूजुअली उसका जितना भी डाटा होता है, इमेजेस होते हैं, पिक्चर होते हैं, वो सारे के सारा क्या होता है, उसका डाटा होता है। वो कहीं ना कहीं स्टोर होना होता है। वो चाहे आपके कंप्यूटर के ऊपर हो जाए, चाहे आपने कहीं से रेंट किया हुआ है, सर्वर बनाया हो तो उसके ऊपर हो जाए। उसको क्या बोलते हैं, हम होस्टिंग बोलते हैं। जैसे होता है ना, ड्रामा और टीवी शोज़ को वो होस्ट कर रहे होते हैं एंकर्स, इसी तरह ही ये कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट को अपने सिस्टम के ऊपर चलाने की इजाज़त दे रहे होते हैं। तो उनको हम होस्टिंग बोलते हैं। क्या अगर थिंक ऑफ वेबसाइट कलेक्शन ऑफ फाइल्स फोल्डर्स लाइक फ़ोटोज़, टेक्स्ट, वीडियोज़। एक वेबसाइट सोचें जिसके अंदर मुख्तलिफ फाइल्स हैं, जैसा कि फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं और उसके ऊपर रंग बिरंगा आपने टेक्स्ट रखा हुआ है। तो वो ऑनलाइन बिना किसी सपोर्ट के नहीं रह सकती। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर को रखते हैं। एक कंप्यूटर के अंदर वो सारा का सारा डाटा सेव करवाते हैं, उसको इंटरनेट कनेक्शन दे देते हैं। जब भी कोई बंदा ये यूज़ टाइप करेगा उसके अगेंस्ट जितना डाटा पड़ा हुआ होगा वो आ जाएगा। वो जहाँ पर डाटा वो पड़ा हुआ होगा वो हमारे पास होस्टिंग कहलाएगा। उसको हम होस्टिंग सर्वर कहते हैं। जैसा आपने सुना होगा गेमिंग के सर्वर होते हैं, जैसा यूट्यूब का सर्वर होता है कि जब भी कोई बंदा यूट्यूब पे जाता है तो उसके अगेंस्ट सारी की सारी वीडियोस आ जाती है। ऐसे ही इसके भी सर्वर होते हैं। अब ये काम कैसे करती है, एक इमेज के थ्रू आपको समझाता हूँ, फिर आपको ये जो ऊपर लिखा हुआ है सारे का सारा समझ आएगा। होता क्या है कि मैं इंटरनेट पे आता हूँ, मैंने अपना लैपटॉप खोला, कंप्यूटर खोला, मोबाइल खोला और अपने वेब ब्राउज़र में चला गया। वेब ब्राउज़र में जाने के बाद मैंने टाइप किया वहाँ पर www.ionicpixel.com और इंटर कर दिया। अब ये क्या था, मेरी डोमेन थी, इसको मैंने लिखा और इंटर कर दिया। इससे होगा क्या, वेब ब्राउज़र चेक करेगा कि आपके पास इंटरनेट है। अगर है तो इंटरनेट के ऊपर वो डोमेन नेम सर्वर के पास जाएगा, DNS, जो कि कल के हमने मॉड्यूल में पढ़ा। उससे जाके पूछेगा कि भाई तुम्हारे पास ये एड्रेस पड़ा हुआ है। अगर तो वो बोले कि मेरे पास हाँ ये एड्रेस इस वाले कंप्यूटर के साथ रजिस्टर है और ये मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, उस कंप्यूटर के पास जाएगा, उससे बोलेगा कि ये बंदे ने मुझसे ये वाली चीज़ें मांगी हैं, इस चीज़ के ऊपर, इस एड्रेस के ऊपर जितनी फाइलें पड़ी हुई हैं वो वापस मुझे दो। वो जहाँ पर कंप्यूटर के पास वो फाइलें पड़ी होंगी वो सारी की सारी कॉपी होंगी, वेब सर्वर में लोड होंगी। वेब सर्वर इंटरनेट को यूज़ करते हुए आपके ब्राउज़र में लोड करेगा। जैसा कि ये आयनिक पिक्सल, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होता है, एक रिक्वेस्ट आती है वेब सर्वर के पास। वो बोलता है कि भाई तुम्हारे पास यहाँ पर कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो बोलता है पड़ी हुई हैं, तो बोलता है उसको लोड करो। वो वापस लोड मेरे ब्राउज़र में आ जाती है। मेरा ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है और वापस मेरे ब्राउज़र के ऊपर वो रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में डाटा आ जाता है। तो वो डाटा जहाँ से आ रहा होता है, ये फाइल्स और ये इमेजेस जहाँ से आ रही होती हैं, इसको हम होस्टिंग बोलते हैं। मेरा कंप्यूटर भी एज अ होस्ट काम कर सकता है। मैं इसको इंटरनेट लगाता हूँ, एड्रेस देता हूँ, एक IP एड्रेस सेट कर देता हूँ, वो जहाँ पर जाकर मैं टाइप करूँगा वो आ जाएगा, वो लोड होकर मेरी वेबसाइट आ जाएगी। ये हम कस्टम जो वेबसाइट हम स्टार्टिंग में करते रहे हैं ना, तो ऐसे करते थे। लेकिन अब चूँकि वेब होस्टिंग इतनी चीप हो गई है तो हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है, इसको बाय कर सकता है। खैर, जब आप पहली दफ़ा अपनी होस्टिंग ख़रीदोगे, आपने इधर आ जाना। ऑरेंज OS के ऊपर जो मैं लिंक दे रहा हूँ उसके अंदर आपको $13 के अंदर पड़ेगी। यूजुअली आपको $20-25 में पड़ती है। मैंने एक ख़रीदी हुई है, मेरी डोमेनें चल रही हैं। अगर आपके पास जब वो ख़रीदी जाए, आपने इससे डैश पैनल पे आ जाना, अपने डैशबोर्ड के ऊपर होस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला आ जाएगा आपका एक नया पेज लोड होके। इसके ऊपर जितनी आपने ख़रीदी होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी। अब $13 की मैंने ख़रीदी थी, जो एनुअल मुझे नेक्स्ट टाइम पे करना पड़ेगा 2024 में, वो है $23। इसके रिटर्न में बहुत सारी वेबसाइट इससे कम में भी, चीप में भी, $3-4-5-7 में भी देते थे। लेकिन जब वो अगली दफ़ा रिन्यू करवाने आएंगी तो वो आपसे बहुत महंगा लेंगे। खैर, उसके ऊपर क्लिक करें
तो आपको सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। ये ऑरेंज होस्ट जो मुझे होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, जो मुझे अपना कंप्यूटर दे रहा है कि तुम इधर अपनी वेबसाइट रखो और इसको जहाँ पर मर्जी जाके यूज़ करो, आपको मिल जाएगी वेबसाइट। आप रशिया में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, आप www.ionicpixel.com लिखोगे तो आपका लोड हो के आ जाएगा। खैर ये क्विक मैं आपको क्विक डिटेल बता रहा हूँ, इनकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो इसके बाद जितनी भी आपने वेबसाइट इसके ऊपर बनाई होंगी, जितनी भी आपने सब डोमेन रजिस्टर की होगी, वो सारी की सारी आ जाएगी। ये हमारी मेन डोमेन है जो हमने ख़रीदी है। मेन डोमेन को ख़रीदने के बाद आप बहुत सारी और वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि मैंने avast.ionicpixel आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस तरह ही हमने टेस्टिंग की एक वेबसाइट बनाई हुई है test.ionicpixel, और देन हमारे पास naviz.ionicpixel की है। तो इस तरह हम जो भी हमारे पास क्लाइंट आता है उसके नाम के नाम लिखते हैं, डॉट लिखते हैं, एक वेबसाइट बन जाती है। उसके ऊपर हम सारा का सारा काम करते हैं। जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाता है हम उसको मूव कर देते हैं। नवीद ने ऑलरेडी आपको बताया है कि कैसे आप एक वेबसाइट दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। खैर ये आ गया हमारा, और जैसे ही आप खरीद लोगे आपको एक cPanel का ये वाला होस्टिंग का लॉगिन मिल जाया करेगा। ऐसे ही आपका भी एक होगा, उन्होंने यूज़र नेम दिया होगा, पासवर्ड दिया होगा, आपने क्लिक करना है, लॉगिन हो जाओगे। ये क्या है, हमारा cPanel है। जो हमारी वेबसाइट जो कंप्यूटर है उसकी ये डिटेल्स आ गई हैं, जिसके ऊपर हमारे बताया गया ईमेल अकाउंट्स हम बना सकते हैं अपने। इसके ऊपर हम अपना डाटा बैकअप कर सकते हैं, फाइल मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट कहाँ कहाँ पर कितना कितना डाटा ले रही है। और इसके साथ SSL और TLS की जो सर्टिफिकेट होते हैं वो हम लगा सकते हैं। कई दफ़ा होता है आप वेबसाइट लोड कर रहे हो तो ऊपर आ जाता है कि ये सेव नहीं है, तो उससे बचने के लिए जो सर्टिफिकेट होते हैं वो भी इनमें फ्री मिलते हैं। वर्डप्रेस मैनेजर है, आपके सारी वर्डप्रेस के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल और सब कुछ इसमें आ जाता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी ना होस्टिंग के अंदर डिफरेंट इंटीग्रेशन की हुई वेबसाइट होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं। जैसा यहाँ पर वर्डप्रेस है, PHPBB है, हमारे पास ओपन रियल एस्टेट है, MyBB है। तो और बहुत सारी ऐप्स इसके साथ मिल के होस्टिंग के आपकी वेबसाइट को इंटीग्रेट करती हैं और इसको मज़ीद ईजी बनाती हैं। आपको वेबसाइट बनाने के लिए ये बहुत काम आती हैं। खैर हमारा काम वर्डप्रेस पे है तो हम वर्डप्रेस मैनेजर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर बताता है हमें कि हमारे पास ये वेबसाइट मौजूद है। नवीद जावेद के नाम की मौजूद है, इरफान जुनेजो के नाम की हमने एक टेस्टिंग कर रहे हैं। ionicpixel जो हमारी मेन वेबसाइट है उसकी है, मेरे अपनी बनाई हुई एक। तो ऐसे ही आप भी एक बना सकते हैं। एक आपको बना के मैं दिखा सकता हूँ लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी के लिए आपको ये समझाने के लिए ही सिर्फ कितना था। एक दफ़ा वापस आते हैं। इसमें क्या होता है, बिल्डिंग योर वेबसाइट, जैसे ही ये काम कैसे करती है, हमारे पास जो होस्टिंग है ना वो काम कैसे करती है। आपने एक वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर किसी भी टूल को यूज़ करने कोई कोड वगैरह आपको आता है तो बना लिया, ठीक है। वेबसाइट आपकी रेडी हो गई, लोड हो रही है, अच्छे से काम कर रही है। अब आप चाह रहे हैं दुनिया को दिखाया जाए, तो आप क्या करोगे, अपलोड टू द सर्वर। यू अपलोड ऑल योर वेबसाइट फाइल्स एंड फोल्डर थ्रू द रिलेटिव स्पेस ऑन द वेब होस्टिंग। आपकी वेबसाइट चाहे 50 की या 500 MB की या 5 GB की, जब आपने बना ली, आप चाह रहे लोगों को दिखाएं तो आपके पास इतनी स्पेस नहीं है, आपके पास रिसोर्स नहीं है कि 24 घंटे वेबसाइट को लाइव कर सको। तो आप क्या करते हो, सर्वर खरीदते हो, जैसे हमने ख़रीदा हुआ है। एक कंप्यूटर खरीदते हो ऑनलाइन, उसके ऊपर ये सारी की सारी वेबसाइट अपलोड करते हो और बूम, वो थोड़ा तरीका का डिफरेंट होता है लेकिन हर तरह के कोड की वेबसाइट ऑनलाइन आगे चल जाती है। आगे क्या होता है, विजिटर अराइव। जैसे ही आपकी डोमेन के ऊपर वो वेबसाइट अपलोड हो चुकी होती है, आप उसको कनेक्ट कर देते हो आपस में, तो वो क्या होता है, हर तरह के विजिटर के लिए लो होता है। जिसके पास लिंक होगा वो उसको टाइप करेगा एंड डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेगा, वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब चौथा स्टेप क्या होता है, वेबसाइट डिलीवर्ड। द सर्वर रिट्रीव्स योर फाइल्स। ऐसे ही आप इसके लिए पूछते हो, यूज़र पूछता है, सर्वर बताता है मेरे पास ये फाइलें पड़ी हैं, घुमा के आपके स्क्रीन के ऊपर लोड हो जाता है। सिंपल 4 स्टेप में कहानी ये ख़त्म हो जाती है। अब इसकी आगे फर्दर डिटेल है जिसके अंदर मौजूद होता है हमारे पास टाइप्स ऑफ होस्टिंग। ये अलग वीडियो, अभी के लिए जो था वो ये है, वेब होस्टिंग क्या होती है। आपको ओवरव्यू दिया कि होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग एक ऐसा कंप्यूटर है जो ऑनलाइन पड़ा होता है, जो हर वक्त इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। इसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट की फाइलें अपलोड कर सकते हो या अपना वैसे डाटा अपलोड कर सकते हो, और जो वो एड्रेस देगा उसको आपने कॉपी करना है, जहाँ पर भी दुनिया में टाइप करोगे वो निकल के आ जाएगा। जैसे वो निकल के आएगा, आप लोग अपनी सारे के सारे डाटे को, अपनी वेबसाइट को
असेस कर सकते हो। उधर कुछ अपलोड करना है तो वो भी अपलोड कर सकते हो अगर आप एडमिन हो। अगर नहीं हो, सिंपल यूज़र हो, तो आपको वो सारी की सारी डिटेल उधर मिल जाएगी। चाहे आप ब्लॉग की वेबसाइट है, गेमिंग की वेबसाइट है, आपकी रिव्यूज़ की वेबसाइट है, आपकी गैजेट की वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, कोई किसी किस्म का भी स्टोर है, वो सारा का सारा इधर अपलोड हो जाएगा और दुनिया की किसी भी कोने में वो आप देख सकते हो। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है हमारे पास, ये इसकी सारी की सारी एग्जाम्पल। अगर आपने कोई वेबसाइट करनी है तो वो एक आपको छोटा सा डेमो दे देता हूँ। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद पूछता है कि किस वाले आप जो डोमेन है उसके ऊपर इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। मैं इसके ऊपर चाह रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा WP की डायरेक्टरी में। इसको हम हटा देते हैं, यूजुअली नहीं करते, वरना वो URL सारा चेंज हो जाता है। अब इस वाले URL के ऊपर आप जो भी इंस्टॉल करोगे वो चला जाएगा। PHP की वर्जन हम इसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस की। दैन इसको नाम क्या देना है, योर टेस्ट साइट, आप जो मर्जी अपना नाम दे दें। आगे साइट की डिस्क्रिप्शन होती है। जब आप इसको लोड कर रहे होते हो तो उस वक्त वो शो नहीं होती। खैर चलता जाता है। लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी, एडवांस में जाएंगे। आपने इसके ऊपर कोई थीम वगैरह प्लगइन इंस्टॉल करना है तो वो कर लेंगे। थीम इधर से आप सेलेक्ट कर लेंगे, कस्टम एक क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट में ये चला जाएगा। तो अभी के लिए ये सारे का सारा होस्टिंग का आपका ओवरव्यू। अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन ही समझना चाह रहे हैं तो जो लिंक दिया उससे खरीद सकते हैं। खैर एनीवेज, आपने इसके ऊपर जो होमवर्क दिया उसको कंप्लीट करना है और हमें बताना है अगर कोई मसला आया। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब